गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आ गई हूँ तू जूलियट चटनी का अपडेट। तो हम देखेंगे कि रीचा और गुलाब हीर को कहते हैं कि आज तुम्हारी पहली रसोई है, तो हमारे परंपरा के अनुसार तुम्हें वो पहली रसोई निभानी पड़ेगी। तो हीर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है क्योंकि उसको बहुत सारे असाइनमेंट्स मिले थे और वो उसको आज ही पूरा करना था, नहीं तो वो कल क्लास में नहीं जा सकती थी। तो वो कहती भी है कि ये पहली रसोई का काम मैं कल कर लूँ क्योंकि आज मेरा कुछ काम है, मुझे कुछ असाइनमेंट्स पूरे करने हैं कल के लिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो। तभी रीचा और गुलाब कहते हैं कि अगर दोनों चीज़ नहीं मैनेज हो रहे तो कोई एक चीज़ छोड़ दो तुम, ठीक है ना। ठीक तभी हीर कहती है नहीं मैं कर लूँगी। तो हीर फिर रसोई में चली जाती है पहली रसोई का काम करने के लिए। और फिर उसको समझ नहीं आता कि अमीर लोग क्या खाते हैं, मतलब इन लोगों का पसंद नापसंद कुछ नहीं पता, तो वो क्या बनाए। तो वो अपनी मम्मी का कॉल लगाती है और मम्मी से पूछती है कि आज मेरी पहली रसोई है, पर मैं ऐसा क्या बनाऊँ जो इन्हें पसंद आ जाए, जो इन्हें अच्छा लगे खाकर। ठीक तभी उसके मम्मी कहती है कि मैं भी तो खाना ही बना रही हूँ, मैं जो भी बना रही हूँ ना वैसा वैसा तू भी बनाती रहे, उनको ज़रूर पसंद आएगा क्योंकि खाना सभी को पसंद आता है। तो हीर उसकी माँ जैसे जैसे खाना बना रही थी वो भी बनाती रहती है और फिर किचन में रीचा आ जाती है। तब तक हीर का खाना बन जाता है। फिर हीर थोड़ा बाहर जाती है। ठीक तभी रीचा और गुलाब उधर खड़े होकर उसका खाना टेस्ट कर और तब हीर अंदर आती है तो उन लोगों के मुंह से वो सुनती है कि इस खाने में काफ़ी ज़्यादा नमक है। तो गुलाब हीर को भी देती है टेस्ट करने के लिए। तो हीर भी कहती है हाँ इसमें सच में नमक है, लेकिन मैंने नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार डाला है, ज़रूर आप लोगों ने ही कुछ किया होगा क्योंकि मुझे पूरा पता है कि मैंने नमक ठीक ठाक डाला था। अब आप उन सीरियलों में सास जो अपने बहुओं के साथ करते हैं, आपने भी वही करना शुरू कर दिया, खाने में आपने नमक मिला दिया। पर गुलाब और रीचा मानने को तैयार ही नहीं थे कि उन्होंने नमक मिलाया था और हीर भी मानने को तैयार नहीं थी कि उसने ज़्यादा नमक मिलाया है। तो हीर उन्हीं दोनों को ब्लेम करते रहते हैं। ठीक तभी दिलीप आ जाते हैं और दिलीप आके कहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तो हीर कहती है कि इन दोनों ने जानबूझकर मेरे खाने में नमक मिला दिया, नहीं तो मैंने अच्छा ही खाना बनाया था। तभी रीचा और गुलाब उस बात को पलटते हुए कहते हैं दिलीप को कि हम दोनों तो इसके खाने की तारीफ ही कर रहे थे क्योंकि ये खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है, लो टेस्ट करके देखो। रीचा के हाथ में जो बाउल होता है वो हीर का असली खाना होता है और जो गुलाब के हाथ में बाउल था उसमें नमक मिलाया हुआ था। तो दिलीप भी टेस्ट करके बोलता है ये खाना तो बिल्कुल सही है। तो हीर तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। तो हीर कहता है सच में उस खाने में नमक था पर अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर दिलीप कहता है तुमने फालतू में इस खाने में पानी मिला दिया, खाना बराबर ही था। ठीक तभी गुलाब और रीचा कहते हैं कि अब तो हमें खाना बाहर से ही मंगवाना पड़ेगा। तभी दिलीप कहते हैं कि नहीं, अगर तुम्हें इतना मन है कि हीर ही अपने पहले रसोई को निभाए तो हीर ही निभाएगी, हीर तुम दोबारा से खाना बना दो। तो हीर कहते हैं ठीक है और दिलीप हीर को सॉरी कहने के लिए भी कहते हैं गुलाब से। तो हीर सॉरी भी बोल देती है गुलाब को और दिलीप वहाँ से चला जाता है। ठीक तभी गुलाब हीर से कहते हैं कि देखा, मेरे साथ तुम कभी पंगा नहीं ले सकते और तुम्हें इस घर में जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था दिलीप, आज उसके नज़रों में भी तुम्हें थोड़ा सा गिरा दिया। अब ऐसे ही थोड़े थोड़े गिराते गिराते तुम्हारा ये सपोर्ट सिस्टम ही मैं हटा दूंगी। ये कह के वहाँ से गुलाब निकल लेती है और हीर दोबारा खाना बना लेती है और फिर अपने कमरे में जाके असाइनमेंट्स पूरा करने लगती है। और उधर नवाब भी जले जले रोटियां खाता है और अपने किस्मत को दोष देता रहता है और बूझों से बात कर रहा होता है कि उस हीर के वजह से ही आज मुझे ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। वो हीर का तूफान ज़िंदगी से ख़त्म ही नहीं हो रहा और दूसरा तूफान आ गया थैलावती। अब इन दोनों से ही मुझे निपटना होगा, पता नहीं मैं क्या करूँ। वो अपनी किस्मत को कोस रहा होता है बैठे बैठे। और हम उधर देखते हैं हीर के कमरे में दिलीप आके कहता है कि मुझे पता है कि गुलाब और रीचा तुम्हें परेशान कर रहे हैं, पर मैं उनके सामने ज़्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि गुलाब ही ये पूरा घर चलाती है, मैं बाहर का काम करती हूँ तो मैं ज़्यादा दखल अंदाजी दे नहीं सकता। मुझे जितना सपोर्ट करना था तुमको मैंने उतना किया, तुम तो समझ ही रहे हो। तो हीर भी कहती है हाँ अंकल आप टेंशन मत लीजिए, आपको पता है मैंने ना आज नवाब को देखा है पर दूर से ही देखा है, तो और मुझे लगता है ये बात ना गुलाब आंटी को बता देना चाहिए क्योंकि वो अपने बच्चे के लिए तड़प रही है। ठीक तभी दिलीप कहती है तुम इतना चिंता मत करो, गुलाब को सब कुछ पता है, अगर उसे पता नहीं होता उसके गले से एक निवाला भी नहीं उतरता, और तुम उनको बताना मत कि वो तुम्हें दिखा है, ठीक है।
तो हीर भी कहती है ठीक है, पर आप नवाब के बारे में एक बार सुन तो लीजिए। ठीक तभी दिलीप कहता है मुझे उसके बारे में कुछ नहीं सुनना, वो कहाँ है, क्या कर रहा है, तुम बस अपना ख्याल रखो और असाइनमेंट्स बना लो और असाइनमेंट बना के खा लेना। तो दिलीप ये बोल के वहाँ से चला जाता है और हीर भी अपने असाइनमेंट रात भर जाग कर पूरा करके सुबह यूनिवर्सिटी चली जाती है और क्लास में बैठ जाती है और असाइनमेंट्स लिख रही होती है। ठीक तभी टीना और नवाब आके कहता है ये मेरा सीट है, तुम हट जाओ। ठीक तभी हीर कहती है इसमें तुम्हारा नाम दिख तो नहीं रहा कहीं। तभी नवाब उसके असाइनमेंट्स को फाड़ के नाम लिख देता है डेस्क में और फिर हीर के असाइनमेंट्स फट जाते हैं और फिर हीर को भी बहुत ज़्यादा आ जाता है गुस्सा। वो भी अपने नाम लिखने जा रही होती है, तभी कोयल खींच कर उसको दूसरे सीट पर लेके चला जाता है और कहता है तू क्या कर रही है, पहले दिन ही पंगा ले रही है, पहले तो तू कह रही थी तेरे लिए असाइनमेंट्स इंपॉर्टेंट है, इसको देख के ही तो लड़ने क्यों लग जाती है। अब हीर भी सोच रही है मैं ऐसे फटे हुए असाइनमेंट्स कैसे दूँ। ठीक तभी सर आ जाते हैं, सबके फाइल लेना शुरू करते हैं। ठीक तभी हीर का फटा हुआ फाइल देख के कहता है तुम ये फाइल जमा करवाओगे, ये फाइल रिजेक्टेड है। और एक बात याद रखना, अगर तुम्हारा दूसरा फाइल भी रिजेक्टेड हो गया ना, तुम इस क्लास में बैठ नहीं पाओगे। ये मत सोचना तुम्हें स्कॉलरशिप मिल गया तो ये स्कॉलरशिप तुमसे ले नहीं ली जाएगी। एक बात याद रखना, ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। और फिर नवाब हीर को फिर से गुस्सा दिलाता है तो हीर नवाब को चप्पल फेंक रही होती है। ठीक तभी वो चप्पल जाके सर को लग जाता है। फिर हीर सोचती है आज इसके वजह से मेरे इस कॉलेज का आखिरी दिन ना हो जाए भगवान। तो क्या लगता है अब आपको, क्या होने वाला है आगे, ये सब कुछ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी और एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।